डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बदला जाता है नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इफ द quoted speech begins with an auxiliary verbs to form a question, then make changes as explained below. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंटेंसेस एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से बिगिन करते हैं, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। और दूसरे होते हैं बिगिनिंग विद WH या H टाइप फैमिली वर्ड्स। इनसे व्हाट, वेयर, हु, होम, इनसे शुरू होते हैं। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो निम्नलिखित चेंजेस उसमें होंगी। कैसे? चेंज सेड और सेड टू इन आस्क। सेड हो या सेड टू हो, सेड के बाद टू हो या ना हो, तो उसको बदलना है आस्क में। कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा और कोमास हट जाएंगे। ट्रांसफॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन असर्टिव फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में आपको बदल देना है। जो इंटरोगेशन है वो खत्म हो जाएगा। असर्टिव जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का और अदर वर्ड्स का, ये बनेगा। आपको सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, वो लगाना है, फिर आपको उसकी असर्टिव फॉर्म में यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, आर यू ट्राइंग टू फोर्स मी टू डू रॉन्ग। पहली बात, भी आपको कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन में आए, आपको नरेशन इसकी चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना डायरेक्ट स्पीच को। तो आपको सेंटेंस की टाइप पहचाननी है कि जो कोमास के अंदर है वो किस टाइप का सेंटेंस है। अगर वो इंटरोगेटिव है, जैसे कि आपको यहां पता लग गया कि ये इंटरोगेटिव है, तो उसके रूल अलग हैं। अगर आपको पता लगे कि ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के रूल अलग है, वो कर चुके हैं हम। अगर ये इंपेरेटिव होता तब उसके रूल अलग होते, एक्सक्लेमेटरी होता अलग होते, लेट से बिगिन होता अलग होते। तो फिलहाल हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। पहली चेंज सेड या सेड टू की आस्क्ड में चेंज होगा। कंजंक्शन आपने इफ या वेदर लगाया। अब असर्टिव फॉर्म कैसे बनेगी? पहले आप आर को वाज वर में चेंज मत करो, यू को बदलना है। यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी। मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई में चेंज हो गया। इज एम आर वॉज वर में जाने थे, तो यहाँ पे इज एम आर को हमने आई के साथ वॉज आता है इसलिए वॉज लगाया। अगर यहाँ दे होता तो वर आता, यू होता तो यू वर आता, आई के साथ वाज आता है, ही के साथ वाज आता है, तो यहाँ आई में चेंज हुआ, तो आई वॉज ट्राइंग टू फोर्स मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, SON 1 2 3। जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, स्पीकर के अनुसार। स्पीकर यहाँ ही है, थर्ड पर्सन है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ही का जो सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होगा, और पॉजेसिव केस इसका हिज होगा। तो उसी के मुताबिक यहाँ लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो यहाँ हिम आ जाएगा, हिम आ गया। टू डू रॉन्ग, आगे सारा वही है। तो इस तरीके से ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। He said to me, are you not a stupid fellow to believe so blindly on beggars? क्वेश्चन है तो चेंज वही होगी। सेड टू को यहाँ पे आस्क्ड लगाना है आपको, और यहाँ इफ लगेगा या वेदर। यू को चेंज करना, सेकंड पर्सन बदलता है मी, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार। सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। इज एम आर वाज वर में बदलेंगे, तो यहाँ पे इफ आई वॉज नॉट स्टूपिड, बाकी सारा दिया हुआ है। She said to you, am I not very careful about my studies? Said to को चेंज करना है, asked में आ जाएगा ask you, इंटरोगेटिव था। कंजंक्शन इफ लगेगा। आई को बदलना है, यू आई फर्स्ट पर्सन है, तो सी के अनुसार बदलेगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। सी इज एम आर किस में बदलते हैं? वाज वर में। सी वाज, इफ सी वाज नॉट वेरी केयरफुल, अबाउट के बाद माई था, पॉजेसिव है फर्स्ट पर्सन का, तो ये भी सी के अनुसार बदलेगा, तो सी का पॉजेसिव हर होता है, हर स्टडीज। इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद WH टाइप वर्ड्स क्वेश्चंस, तो क्या होगा? सिर्फ आपको कंजंक्शन की चेंज, इसमें फालतू है, कंजंक्शन WH वाले ही बनेंगे। अदरवाइज सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदलता है। कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं होंगे।
अब ये ही WH वाले ही कंजंक्शन बनेंगे और थर्ड चेंज वही रहेगी, असर्टिव में चेंज हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बिकम द असर्टिव वन, द वर्ब विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, ये चेंज होती है। डू नॉट पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, फुल स्टॉप ही लगता है बाद में। रेशमा सेड टू शेरा वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तो पहली चेंज करिए, इंटरोगेटिव है, WH वाला है, तो इसका मतलब WH वाला ही कंजंक्शन ये जो कह तो आ जाएगा, इफ नहीं लगेगा। सेट टू आस्क में बदला और W छोटा हो जाएगा क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया। तो यू इसमें सब्जेक्ट है, ये बदलेगा शेरा के अनुसार, शेरा अपनी जगह ही लेगा प्रोनाउन। इज MR वाजबर में ही के साथ वाज ही आता है। गोइंग एट दिस टाइम ये दैट में चेंज हो गया। ये चार पांच चेंजेस थी इसकी। नेक्स्ट, रजत सेड टू हिज फ्रेंड हाउ मच शुगर इज नीडेड फॉर मेकिंग ए कप ऑफ टी, सेड टू की चेंज आस्क्ड में बदलेगी। रजत आस्क्ड हिज फ्रेंड, हाउ H स्मॉल हो जाएगा, हाउ मच शुगर इज MR की जगह वाज आएगा, वाज नीडेड फॉर मेकिंग ए कप ऑफ टी। तो इस तरीके से ये चेंजेस थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें डू डज वाले और ले लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू वांट टू प्ले, थोड़ी सी टिपिकल चेंज है इसलिए लिया हमने। आस्क्ड में रह गए, ही आस्क्ड मी, तो कंजंक्शन इफ लगा, यू मी के अनुसार बदला। इफ आई, डू या डज वालों के साथ अगर नॉट है तो डिड में बदलो, नहीं तो डू डज खत्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म है वांट, इसका वांटेड बन जाएगा, इफ आई वांटेड टू प्ले, तो ये बना ही आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू प्ले। अगर नॉट होता तो ये होता ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट वांट टू प्ले, इफ आई डिड नॉट वांट टू प्ले, तो ये होता फुल स्टॉप होता अगर यहाँ पे डू के साथ नॉट होता तो कल को कुछ और सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेके आऊंगा। और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल अगर आपने खोला हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो english.com पेज का नाम है मेरे, ये कॉम C कैपिटल है, english.com को फॉलो करिए, लाइक करिए ताकि आपको अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आए। और यूट्यूब चैनल मेरा @धीरजपाल चौहान, इकट्ठा ही है, CHAUHAN, ये मेरा यूजर नेम है यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।